ऊपर सीढ़ी बना रहे हैं आसमान में और छेद करेंगे तोप से बंदूक से। हाँ, इनका जो है अब समय आ गया है। तो आज अगर किसान चाहे तो उनकी नानी मर जाए, एक भी चीज नहीं जाएगा। ये जो कोठी है ना, न दूध गाय जाएगा, न घी जाएगा, न कोई सामान नहीं जा सकता। हाँ, फिर वही बात कर दिए, आजाद होते तो यहाँ बैठे रहते। उनको चाहिए, उनको शर्म लाज नहीं है, उनको कोई लाज शर्म नहीं है कि गद्दी छोड़ के हम भागें। कुछ नहीं मिलेगा इनका, जब देंगे, जब यहाँ हो जाएगा तभी काम बनेगा। इससे लोगों ने पहले ये वादे करते हैं, भारत माता जय 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 करके लोगों को बहलाया, काला धन आएगा, 15-15 लाख आएंगे, किसके खाते में बता दें, आपके आए तो मुझे बता। ये गद्दी पे क्यों बैठे हुए हैं? हर आदमी खुद ही अपना सब काम करेगा तो सरकार किस काम की है? इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो, जाओ, दूसरे को मौका दो। सबका विकास की जगह सबका विनाश किया है सरकार ने। बाल जो उनके चमक रहे हैं वाइट से है, और जब वो आके बोलते हैं ना तो लोग उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। चैनल चेंज करते हैं, चैनल आते ही चैनल बदल देते हैं। आप लगा लीजिए, बिल्कुल मोदी जी से नफरत है। भाई ये तो खुद ही मरे पड़े हैं, इन्हें कौन मारेगा यार, ये तो खुद मर जाएंगे। अभी तो दौड़ा के इनसे हिसाब लिया जा रहा है, और हिसाब देने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कोई नहीं मार रहा है इन्हें। ये भी देश डूब रहा है, ये देश को बेच रहे हैं। ये सारे आदमियों को बेच देंगे। यही तरह आप तब का बच्चे जो है पढ़े लिखे नहीं, पागल हो गए, सबको बेच देंगे। मिलेगी कब मिलेगी, इतना दिनों से तो हम लोग परेशान हैं, और इनको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी झूठ है। हमारा 58 बरस का उम्र हो गया, 68 बरस का उम्र हो गया। कहते हैं कि मैं गरीबी दूर करूंगा, और एक दिन का पेंशन मिला नहीं, और सारा लिखवा लिए लोग। क्या करेंगे वो? कहते हैं गरीबी दूर करेंगे, गरीब दूर होगी। से कह रहे हैं तब भी विश्वास नहीं है आपका। भाई देखिए, कहने से नहीं मतलब है, करने से मतलब है। इतना दिनों से बैठे हैं हम लोग, मतलब करने से बहुत अंतर है। ये तो लुगाई कहती है चलो चलो उधर चलो, हाँ आ रहा हूँ मैं। अरे कैसे आ रही हो? मेरे को पेट भरा नहीं है, तुम कह रहे हो कि खाना बना कर रखा हूँ। झूठी बात है ये तो। आज उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में एक मूल मंत्र और उन्होंने जोड़ दिया, सबका प्रयास। हाँ, प्रयास मतलब सीढ़ी लगाएंगे, अभी तब प्रयास होगा। ऊपर जाना है, ऊपर जाने का सीढ़ी लगा रहे हैं, यही है ना। उम्र तो ढल गया, देश की भलाई के लिए, सबका प्रयास। हाँ, ऊपर सीढ़ी बना रहे हैं आसमान में, और छेद करेंगे तोप से बंदूक से। हाँ, इनका जो है अब समय आ गया है। कहाँ का समय आ गया? ऊपर का सीढ़ी बना रहे हैं। लंका जो है जो था ना, जल के भस्म हो गया। कहाँ? पापियों का लंका दहन हो जाती है। इन्होंने जितनी भी उसमें गया गड़बड़ सड़बड़ किया, ये पापी है, महापापी है। कोई बात सत्य नहीं है इसकी। एक बुढ़े आदमी का उनको शर्म नहीं है कि हाँ पेंशन, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसके आदमियों को CBI तक मालूम नहीं है। हम थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, मिजोरम कमिश्नर, वहाँ पर 6 क्वार्टर हैं जल विहार में। मैं वहाँ पर गार्ड की नौकरी किया हूँ 2 बरस, और बहुत हमारी अभी भी इज्जत होती है, संदीप मिश्रा। लेकिन इन्होंने, ये लोग जो है ऐसे हैं कि बस जाने पर हाँ जी गाड़ी कैसे हो 2000 पैकेट में। देश बहुत विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। देश डूब रहा है, ये देश को बेच रहे हैं। ये सारे आदमियों को बेच देंगे। यही तरह आप तब का बच्चे जो है पढ़े लिखे नहीं, पागल हो गए, सबको बेच देंगे, विदेशों के अंदर बेच देंगे। बच्चों को खुद आत्मनिर्भर बन जाएं बच्चे। निर्भर वो तो सिर्फ झूठी बातें जितना कर दो, बस झूठी बातें कर दो उनसे। हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कहा है कि हमने हर साल 1 लाख रोजगार दिए, मतलब 4 साल में 4 लाख रोजगार दे दिए। जो दिल्ली में अलग अलग जगह देख सकते हो, पोस्टर लगा हुआ है, बैनर लगे। कुछ नहीं है, सब बकवास है, झूठी है, झूठी बातें इनको बढ़िया लगता है। जो हैं कुछ कर्मचारियां ऐसे हैं जो उनके पास जाते हैं, नोट गन देते हैं और बस बात हो गई।
हाँ बस खाली सिर्फ नोटों का व्यवहार है इनके पास, वो मुंह बंद कर देते हैं पैसे से, और जो काम कहते हैं हो गया हो गया हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र हमने बना दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगी। ये जितने कानून बनाते हैं इनका कानून सही नहीं है, हाँ कभी भी सही हो नहीं सकता, उसका दुरुपयोग होगा। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में उन्होंने कह रहे हैं कि हम 300 प्लस सीट ला रहे हैं। 301 भी सीट मिल जाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये। हमारे आदमी जो हैं एक एक शब्द का हिसाब लेंगे और इनको भागते भागते जो है ना टाइम नहीं लगेगा कि कितना हम भाग रहे हैं, इतने दौड़ेंगे ना कि पता नहीं चलेगा। क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? करने वाला है एक ईश्वर पर भरोसा है, हर आदमियों का ईश्वर, तभी तो न किसान झगड़ा करता, न लड़ाई करता, न कहीं जाता है। नहीं तो आज अगर किसान चाहे तो उनकी नानी मर जाए, एक भी चीज नहीं जाएगा। ये जो कोठी है ना, न दूध गाय जाएगा, न घी जाएगा, न कोई सामान नहीं जा सकता। हाँ अभी तो किसान के पास सब कुछ है। सिसोली के अंदर किसानों ने मारा बीजेपी के नेताओं को। हाँ मारेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा मारेंगे। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, ताकत है, झूठ बोलने की ताकत है, ज्यादा है। बच्चों की पढ़ाई, इसके पास तो बच्चा है नहीं, मोदी के पास तो बच्चा है नहीं। कितने बच्चे परेशान हुए, कितने बच्चे लॉकडाउन। अभी भी किसान मारपीट करेगा क्या? मारपीट अभी छोड़िए, अभी तो चुपचाप किसान कुछ बोल नहीं रहा है। अभी तो इनको भी जैसे कुत्ते हैं ना, कुत्तों जैसे जो है रोटी मिलेगी, इनको कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? किसाने सब कुछ हो रहा है। आज आपने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया यहाँ पर दिल्ली के अलग जो बॉर्डर पर किसान जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपने तिरंगा फहराया और पुलिस की बैरिकेडिंगों पे तिरंगा लगाया। हाँ। क्या आप आजाद महसूस कर रहे हैं इस देश में 75 साल? हम भारतीय हैं, भारतीय बन के हमारे साथ सभी लोग हैं, न यहाँ हिंदू है न मुसलमान है, सब लोग एक मिल करके। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ? क्या नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिख ईसाई सब लोग, वो जो भी कहें, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, या वहाँ से पैसा आता है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो सारे आदमी मिल करके प्रेम से जो है हम लोग भारतीय हैं, भारत में झंडा लहराते हैं, अपना सही से काम किया है ना इस मुल्क में। आप आजाद तो आजाद हैं। वाह, फिर वही बात कर दिए। आजाद होते तो यहाँ बैठे रहते, यहाँ बैठे रहते। उनको चाहिए, उनको शर्म लाज नहीं है, उनको कोई लाज शर्म नहीं है कि गद्दी छोड़ के हम भागें। हाँ तब क्या, गद्दी छोड़ के भागना चाहिए, तब क्या जो है। आप बताएं, आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, कैसे आपने मनाया और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब मनाते हैं तो मनाना पड़ेगा। हम भारत के वासी हैं, भारत का देश, हम मनाने का हक है। हक के लिए वो तो मना करने को तैयार हैं। वो तो काले अंग्रेज आ गए यहाँ पर। वो काले अंग्रेज ने हमारे निकालने शुरू किया, हम बैठे हैं यहाँ पर। अगर कहते हैं कि स्वच्छ भारत हो गया, तो यहाँ लोग क्यों बैठे हैं? किसान क्यों बैठे हैं यहाँ पर? स्वच्छ कहाँ से हो गया भारत? कहाँ स्वच्छ करते हैं ये? स्वच्छ काले अंग्रेज हैं। काले अंग्रेज तो हैं ये, काले अंग्रेज वाले काम करके दिखा रहे हैं। आज 9-10 महीने यहाँ बैठे को होगा लोगों को। क्या कि लोग इतने खाली, इतने लाचार हैं इनके लिए। 1.5 गुना MSP मिलेगी। अब कुछ नहीं मिलेगा इनका। जब देंगे, जब यहाँ हो जाएगा तभी काम बनेगा। नहीं इससे लोगों ने पहले जेल से वादे करते हैं, भारत माता जय 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 करके लोगों को बहलाया। काला धन आएगा, 15-15 लाख आएंगे। किसके खाते में बता दें? आपके आज तो मुझे बता। चुनाव तो जीत रहे हैं ना, जीतने लिए चुनाव कैसे जीतते पता? चुनाव कहते भैया 5 किलो राशन मिला हमें। वो 5 किलो वाले वापस आ रहे हैं, वो कह 5 किलो मिल रहा है। राशन जो मिलता है, 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, क्या इस राशन के नाम पर वोट मिल जा रहा है क्या? अब नहीं मिलेगा, अब जो कुछ बांटते रहे। अब जो बांटना बांट लें। वो अब तो राशन में फोटो भी छपा हुआ थैले में। मेरा क्या सब कुछ छप जाए वो। ये तो खुद अपने आप को लोगों को याद भी। ये तो जब समा आएगा ना, समा आएगा तो उनको पता लगेगी। उसके पहले उनको पता लगने वाला कुछ नहीं है। ये है बैरे भैंसे के चूल्हे में अरई लगाओ तो चलता है, नहीं अरई लगाओ तो चलेगा नहीं वो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि अब ये देश में जो बेटियां सुरक्षित रहेंगी और साथ में उन्हें सैनिक स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलेगा, सैनिक बनेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे पहले तो मैं उन वीर सपूतों को, शहीदों को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को, हमारे देश को आज़ाद कराया। और
मोदी जी जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मतलब फेल हो गए। तो खुद ही सुरक्षा कर लो, सब काम खुद ही करना है, तो इनका काम क्या है? ये गद्दी पे क्यों बैठे हुए हैं? हर आदमी खुद ही अपना सब काम करेगा तो सरकार किस काम की है? इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो, जाओ, दूसरे को मौका दो। उन्होंने ये भी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। एक और मूल मंत्र उन्होंने जोड़ते हुए कहा सबका प्रयास। अब आपका प्रयास भी चाहते हैं। देखिए, प्रयास तो जनता हमेशा ही करती है, सेल्फ डिफेंस तो खुद ही आदमी करता है, इनके कहने से थोड़ी करेगा। अभी कुछ महिला के साथ कुछ हो जाता है तो महिला खुद अपना करती है काम, सुरक्षा जितना हो सकता है वो खुद आदमी करता है। लेकिन अब ये तो सबका विकास की जगह सबका विनाश किया है सरकार ने। महिला को देख लो आप, उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि राम राज है, राम राज। आप देखा राम राज आपने इस इलेक्शन में? महिलाओं के सरेआम चीर हुए थे। वो राम राज में कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने। ये कौन सा राम राज है? मुझे नहीं पता ये साला। दो दिन पहले कानपुर के अंदर भी एक रिक्शे वाले को पीट करके उसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। देखिए, जबरदस्त 7 साल की बेटी अपने बाप को पकड़ कर लिपट रही थी, कहती मेरे पिता को मत मारो। देखिए, ये इतनी क्रूर हैं, ये इतनी क्रूर सरकार है। देश आजाद हुआ है तब तक इतनी क्रूरता किसी सरकार ने नहीं दिखाई जितना ये मोदी सरकार में क्रूरता का काम हो रहा है। दिल्ली में ये पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में है ना। वहाँ पर बलात्कार हो जाता है एक दलित बेटी का, और वहाँ जो मंदिर में बैठा हुआ है वहाँ बलात्कार करके, और साधु महंत लोग हैं, और वो साधु के भेष में ये भेड़िए बैठे हुए हैं। ये इस चोले को, रंग को बदनाम करते हैं। ये वो पहन करके ये भेड़िए के रूप में बैठे हुए हैं। मैं एक ये सवाल और जला दिया, उसको जिंदा जला दिया। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, जहाँ पर दलित बेटियों के साथ, 9 साल की बेटी के साथ, 7 साल की बेटी के साथ मंदिरों के अंदर जब रेप हो रहा है और करने वाला महंत और पुजारी है, तो क्या यही राम राज्य है? क्या इसी को राम राज्य कहते हैं? वही मैं बता तो रहा हूँ, राम राज इनका। राम के राज में महिलाओं का सम्मान होता था पहले। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम थे, वहाँ उस वक्त भी महिलाओं का सम्मान होता था। आपको पता है कि वो अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई शंका सुबह की बात थी, निपटेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें आप चंद लोग कह रहे हो कि ये चंद लोग हैं जो इस देश में नफरत की बीज बो रहे हैं, तो उनसे कैसे निपटेंगे आप? क्या है वो रास्ता? देखिए, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान है, उस संविधान के तहत ही इनको, ये आरएसएस वाले आज गद्दी पे पहुंच गए। संविधान में वो ताकत है, वो पावर है। जब ये किसान और जवान और जितना ये हमारा ये लोकतंत्र है ना, इसमें जब वोट की चोट जब पड़ेगी ना, तो ये सब सुधर जाएंगे अपने आप। जो इलेक्शन आएगा, इनका कोई इलाज नहीं है अब, इनका कोई इलाज नहीं है। कुछ भी ढोल बजाते रहो, इनके कान पर जूं नहीं रेंगने वाली। अब इनका तो इलाज ढूंढ लिया है किसान ने कि इलेक्शन 2022 में आ रहा है। बंगाल में देख लिया था आपने, इनको दवाई की जरूरत है। ये मानसिक बीमार हो चुके हैं ये लोग, इनके नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मानसिक इनको बीमारी के रोगी हैं। प्रयास की बात अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ अब सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। क्या अब वही आप प्रयास करने जा रहे हैं? उस सबके वो विश्वास करके ही जनता ने उसको वहाँ पहुँचाया था। प्रयास करके सत्ता बाहर करेंगे। ये हमारा प्रयास होगा कि ये दूर जाए यहाँ से, हमसे। तो इनको तो अब पता क्या हो रहा है, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। आप कहीं भी जाओ टीवी पर, जैसे ये दाढ़ी वाले बाबा जी आते हैं ना बोलने, है ना? बाबा जी? अरे वही हैं भाई, एक ही है हमारे दाढ़ी बाजी है, चमकती रेशमी बाल जो उनके चमक रहे हैं व्हाइट व्हाइट से है। और जब वो आके बोलते हैं ना, तो लोग उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। चैनल चेंज करते हैं, चैनल आते ही चैनल बदल देते हैं। आप लगा लीजिए, बिल्कुल मोदी जी से नफरत है, योगी जी से भी नफरत है। इन लोग मैं मन की बात करूंगा तभी चैनल बंद। आपको भी नफरत है मोदी जी से? ये है पहले से, आज से नहीं है। जब से यहाँ बैठे जब से नफरत से। वो तो कह रहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों को के दांत खट्टे कर दिए हैं। वो तो खट्टे करते रहे, पहले खट्टे करते आ गए। अब तो हम बैठे शांति, हमारे खट्टे करते रहे, वो क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे गोली चलवाएंगे, क्या करवाएंगे, खट्टे तभी होंगे ना। कह रहे हैं दुश्मन जो है भारत को कमजोर ना समझें। नहीं, हम भारत हमारा,
हम भारत को कमजोर समझेंगे? भारत तो हमारा है, उनका भारत तो नहीं है कि एक आदमी का। वो तो अपने आप में भारत में बैठे हुए, जब उन्हें लोगों ने चुन दिया, उनकी सत्ता हाथ में पहुंची, वो तो भैंसे वाली चाल में आ गए कि भैंसा चक्कर मारे मैं ही सबको गिरा दूंगा। वो गिराने की सोचना, गिरेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा इंसान। ये भारत खड़ा रहेगा, भारत को खड़ा करना है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या, रास्ता तीनों कानून वापस करें, रास्ता एक ही है बस। एमएसपी गारंटी दें, जाएं आंदोलन, शांत प्रिय आंदोलन। गांधी जी ने शांत प्रिय आंदोलन किया था और बहुत लंबा चला था। एक अकेले अग्रणी रहे थे, उनके पीछे फिर एक से एक लाइन जुड़ती चली गई थी। आज वही हाल होने वाला है। 9 महीने हो गए देश आज़ाद होने के बाद, सबसे बड़ा आंदोलन है ये अब किसान आंदोलन से स्टार्ट हुआ था, ये जन आंदोलन हो चुका है। यहाँ बेरोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, महंगाई की बात होगी। ये इलेक्शन में आए तो सही वोट मांगने, सवाल होंगे इनके, हर नेता से सवाल होगा कि आपने 5 साल में क्या किया। अब तो इनसे हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। इनके नेताओं को मारेंगे भी क्या आप? किनको? बीजेपी के नेता। अरे भाई, ये तो खुद ही मरे पड़े हैं, इन्हें कौन मारेगा यार, ये तो खुद मर जाएंगे। अभी तो जब दौड़ा के इनका इनसे हिसाब लिया जा रहा है, हिसाब लिया जा रहा है, और हिसाब देने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कोई नहीं मार रहा है इन्हें। ये भी एक साजिश है। अभी जो मुजफ्फरनगर कांड में अभी जो हुआ था विधायक के साथ में, ये हमारी 5 तारीख की जो पंचायत होने वाली है, किसान पंचायत, उसको ये बदनाम करने की साजिश थी। वहाँ भी बीजेपी के लोग, क्या आप बताइए, विधायक के साथ में कितने गनर चलते हैं भाई? 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच। वहाँ 20-30 पुलिस वाले पहले से ही होते हैं। क्या मतलब है वहाँ जाने का? इनको भय है, इनको डर है। तो ये बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पंचायत होने से पहले कुछ माहौल ऐसा क्रिएट करें कि नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, छोटे किसान और बड़े किसान में बांटना चाहते हैं, ये बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। छोटा किसान खुश है? कोई छोटा किसान खुश नहीं है, ना बड़ा किसान खुश है, ना छोटा किसान खुश है। अगर ये बड़ा किसान पड़ा है, यहाँ छोटा किसान पड़ा है। 1 एकड़ वाले को बड़ा किसान मानते हो? 1 एकड़ 1 बीघे 2 बीघे वाले किसान को यहाँ कितना पड़ा है, ये खुश है? खुश होता तो यहाँ नहीं होता पिछले 9 महीने से। उनको नहीं दिखाई दे रहा है, उनको तो चश्मा चढ़ा हुआ है, अडानी अंबानी की गुलामी कर रहे हैं वो तो, और उनको वही करना है, देश को गर्त में ले गए।